आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क। और आगरा से इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ साथी राकेश जी कन्नौजिया। आपको पता ही है कि एक ऐसी घटना हुई है जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, जिसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं हैं। इसलिए जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं उन्हीं से हम जानेंगे कि वे किन शब्दों में इस घटना को रूपित करते हैं। जी कन्नौजिया जी। देखिए खत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि थाना एतमादपुर आगरा फिरोजाबाद नेशनल हाईवे छलेसर के नजदीक झंडा नाला एक इलाका पड़ता है और वारदात 29 मार्च यानी कि होली के दिन सोमवार की बताई जाती है। जो पीड़ित पति पत्नी है वो थाना एतमादौला आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे से ही सटा हुआ है। सादरा आगरा फिरोजाबाद नेशनल हाईवे सटा हुआ है और सादरा के रहने वाले हैं। ऐसा आरोप लगाया गया है कि 29 मार्च को होली वाले दिन पति पत्नी बाइक से जा रहे थे, तभी झंडा नाला के नजदीक 3 युवक वहां पर मिलते हैं और लूटपाट करते हैं और पत्नी को खींच कर ले जाते हैं और जंगलों में उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। इसकी शिकायत थाना एतमादपुर में दर्ज कराई जाती है। 112 के माध्यम से पहले पुलिस को सूचना दी जाती है, उसके बाद तत्काल पुलिस के आला अधिकारी एक्शन में आते हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। लेकिन खत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं तमाम सारे सवाल भी उठते हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद आसपास ये घटना बताई जाती है और जिन लड़कों पर इसका आरोप लगाया गया है, सामूहिक दुष्कर्म का और लूटपाट का आरोप लगाया गया है, वो परिचित बताए गए हैं। और ऐसा बताया गया है कि सादरा थाना एतमादौला क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, परिचित हैं और एक गौरी शंकर राजपूत और एक मोनू करके हैं और एक तीसरा साथी अज्ञात में बताया गया है जी, जो परिचित है, उनके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। यहीं से तमाम सारे सवाल खड़े जाते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी गौरी शंकर राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मोनू और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन इस वारदात ने हड़कंप जरूर मचा दिया, क्योंकि मामला दूसरे समुदाय से जुड़ा हुआ था और ऐसी वजह से कहीं ना कहीं मामले को और अधिक तूल देने की स्थिति में लोग थे। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और जो युवती जो महिला है उसका मेडिकल भी करवा लिया गया है और पूरे मामले की गहनता के साथ जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि मामला बेहद संगीन बताया गया। जिस तरीके से मामला सामने आया उसने पुलिस महकमे में पूरी तरीके से खलबली मचा कर रखी है। यही वजह है कि आला अधिकारी लगातार मौका मुआयना कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम वहां पर मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल की। खुद आईजी आगरा रेंज भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर पूरे मामले की सच्चाई जानने में पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है कि परिचितों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। अक्सर आपने देखा होगा यदि परिचित किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं और अधिक वारदात कर देते हैं। ऐसा भी कर देते हैं परिचित की यदि हो सकता है कि जब यदि इसको छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं हत्या कर तक पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन मामला बेहद गंभीर ये मामला है और मामले की सच्चाई पुलिस जानने में जुटी है। सच्चाई के बाद आला आईजी रेंज जो नवीन अरोड़ा है उनका कहना है कि पूरे मामले की सिलसिलेवार जानकारी की जा रही है। तमाम टीमों को इस वारदात की जांच पड़ताल के लिए लगाया गया। खुद एसएसपी जो मुनीराज जी हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, एसपी वेस्ट भी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके अलावा तमाम सारी और टीमें पूरे मामले की जांच पड़ताल के अंदर लगाई गई है। खत्री जी, जिस तरीके से ये बात आरोप लगाया गया, कहीं ना कहीं इसमें कुछ और भी है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो फिलहाल अभी सामने नहीं आई हैं। एक पति के सामने पत्नी को खींच कर ले जाते हैं और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। लूटपाट की वारदात उनके साथ में होती है। जो लोग हैं वो परिचित हैं, पास के ही रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं तमाम सारी चीजें इस तरफ इशारा भी कर रही हैं और बहरहाल पुलिस की जांच पड़ताल की जा रही है। खत्री जी, पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के बाद ही इसकी पूरी हकीकत सामने आएगी। पर्दा जांच के बाद ही इसके ऊपर से संगीन मामले पर से उठ पाएगा। फिलहाल पुलिस ने पूरी गंभीरता के साथ जो पीड़िता के द्वारा बताया गया है, पीड़िता के पति के द्वारा बताया गया है, उसी आधार पर पुलिस फिलहाल कार्रवाई करने में जुटी है। साथ में सच्चाई भी जानने में पुलिस जुटी हुई है। खत्री
जय हो। आपने इतनी जानकारी दे दी है इस प्रकरण की कि अब कुछ भी आपसे जानना शेष नहीं रह जाता है। बस दो बातें यही हैं इस प्रकरण के संबंध में कि आगरा में थाना एतमादपुर क्षेत्र में एक पति के सामने एक महिला के साथ 3 युवकों द्वारा दुष्कर्म किए जाने, सामूहिक दुराचार किए जाने की घटना के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को, नामजद को गिरफ्तार कर लिया है। शेष 2 लोगों की गिरफ्तारी और उनकी खोजबीन के प्रयास जारी हैं। इस मध्य पुलिस इस मामले की तह तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही है और तमाम सवाल हैं पुलिस के सामने जिन्हें लेकर पुलिस इस मामले की गहराई से छानबीन में भी जुटी हुई है। लेकिन उसने प्रारंभिक तौर पर दिशा निर्देशानुसार उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अधिकारियों, शासन के आदेशों के दृष्टिगत फिलहाल जो पीड़ित पक्ष है उसी की बात को सही मानते हुए कार्यवाही की है। लेकिन आगे हकीकत इसमें खुलने के संकेत हमारे साथी, वरिष्ठ साथी आगरा से राकेश कन्नौजिया जी ने दिए हैं। अब देखते हैं। घटना ये हुई थी सर, ये इधर से गए थे चुंगी पे से 3 लोग उनके पीछे लगे हैं। अच्छा। तो उधर से ये लौटे हैं। पति पत्नी दोनों साथ में थे? हाँ, पति पत्नी दोनों साथ में थे। अच्छा। पेट्रोल भरा के लौटे हैं ये। अच्छा। उसके बाद इनको रोक लिया है। अच्छा। झरना नाले पे रोक कर इनको खींच के ले गए अंदर। अच्छा। हाँ, तीनों लोग वो अच्छा। गाड़ी लगा दी थी आगे अपनी, तो उनकी चाबी भाभी भी निकाल ली थी, फोन वगैरह भी छीन लिए थे। हाँ, पैसे थे वो भी पैसे भी छीन लिए। अच्छा। और कानों के स्टॉक ले लिए थे। फिर उनके संग गलत काम किया है। खींच के ले गए गाड़ी? हाँ, वो बहन को हमारी खींच के ले गए थे। अच्छा। हाँ, और गाड़ी को हमारे दामाद थे, एक लड़का ने उसको पकड़ लिया था। अच्छा। और गाड़ी को दूर जाके जंगल में लगा दिए थे। अच्छा। हाँ, कोई नाम वाम मालूम है तुम्हें उनके? किसके? जिन लोगों ने ये घटना की है? हाँ, एक का नाम मनु है। अच्छा। और एक का नाम गौरी है। ये यहीं पे रहते हैं क्या? ये सादरे में रहते हैं। अच्छा। बाजार में। अच्छा। फिर कैसे कैसे निकले उनके पास से? निकले जी, इनको 6 बजे पकड़ा था। अच्छा। 6 साढ़े 6 में, और 8:30 बजे करीब छोड़ा है। अच्छा। हाँ, तो अपने आप ही छोड़ा है उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, मेरी बहन कहती है कि आपको मैं जानती हूँ मोनू को। तो अच्छा। मोनू को इसलिए जानती है कि बाजार में जाता रहता है, वो पेटिस वाली की दुकान है ना बाजार में। हाँ। तो उस जगह पे बैठता है वो। तो इंसान रोज जाता है तो वो शक्ल तो प्रचार तो वही जाता है कि हाँ ये इंसान यहाँ बैठता है। तो वो कोई बोली भी है मेरी बहन कि मैं आपको जानती हूँ। अच्छा। तो उससे निरी उल्टी सीधी कह रहे हैं। ठीक है। हाँ।